नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा 24th वीडियो होने वाला है लीगल मैगजीम्स के ऊपर, और हम 100 लीगल मैगजीम्स कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डी जोर। क्या है डी जोर? जिसका लिटरल मीनिंग होता है बाय लॉ। ठीक है, बाय लॉ। तो डी जोर एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कानून के मुताबिक या कानूनी रूप से। जब किसी चीज़ को डी जोर कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ कानूनी तौर पर या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे हकीकत में वो एग्जिस्ट करे या नहीं। ओके, तो जब हम डी जोर बोलते हैं तो हम कानूनी या ऑफिशियल स्टेटस की बात करते हैं, भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें वैसी ना हो। डी जोर को अक्सर डी फैक्टो के अपोजिट में यूज़ किया जाता है, जहाँ डी फैक्टो रियलिटी या असल सिचुएशन को दिखाता है, लेकिन डी जोर लीगल स्टेटस को बताता है। तो दोस्तों, हमने डी फैक्टो का भी वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में किया था, 23rd वीडियो होगा वो शायद। तो डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट असलियत में किसी चीज़ दिख रही है, फिर चाहे उसका लीगल स्टेटस कैसा भी हो। लेकिन डी जोर क्या है? लीगल स्टेटस बताता है, फिर असलियत में वो चीज़ हो या ना हो, प्रैक्टिकली वो चीज़ हो ना हो। तो ये अपोजिट है डी जोर और डी फैक्टो। आपको वीडियो दोनों वीडियो देखो आप, डी फैक्टो का भी और डी जोर का भी, तो आप डिफरेंस समझ जाओगे। ठीक है, तो डी जोर का मतलब क्या है? कब हम डी जोर का यूज़ करते हैं? जब हम डी जोर बोलते हैं तो हम कानूनी या ऑफिशियल स्टेटस की बात करते हैं, भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें वैसी ना हो। हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो डी जोर सेग्रीगेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सिविल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डी जोर सेग्रीगेशन का मतलब है कि लॉ के थ्रू इन्फोर्स की गई सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या? लॉ के थ्रू इन्फोर्स की गई सेग्रीगेशन। ठीक है, सिविल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डी जोर सेग्रीगेशन का मतलब होता है लॉ के थ्रू इन्फोर्स की गई सेग्रीगेशन। जैसे पहले यूएस में जो कानून था कि ब्लैक और वाइट स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कूल्स में जाना होगा, वो डी जोर सेग्रीगेशन था, यानी ये कानून कहता था कि ये अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, समझिए डी जोर सेग्रीगेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डी जोर ओनरशिप का। अगर किसी के पास किसी प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल है, ठीक है, तो वो डी जोर ओनर होगा, बाय लॉ ओनर होगा, चाहे फिर उस प्रॉपर्टी को वो खुद यूज़ करे या कोई और यूज़ करे या ना यूज़ करे, कानून के हिसाब से वो ओनरशिप उसके पास है। ठीक है, तो डी जोर मतलब बाय लॉ, कानूनी रूप से या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, चाहे असल में वो सिचुएशन एग्जिस्ट करे या ना करे। एक कानून के मुताबिक चीज़ों का स्टेटस बताता है। डी फैक्टो जो असल सिचुएशन होती है उसके अपोजिट में। ठीक है, तो डी जोर का अपोजिट क्या है? डी फैक्टो है। डी जोर कानूनी स्टेटस बताता है, लीगल स्टेटस बताए चीज़ों का, जो कि डी फैक्टो के अपोजिट है। तो आई होप डी जोर का मतलब मतलब एक समझ आया हो आपको डी जोर किसे कहते हैं। डी जोर मतलब बाय लॉ, जो एक लैटिन मैगजीम है जिसका मतलब होता है कानून के मुताबिक या कानूनी रूप से। ठीक है, बाय लॉ, फिर चाहे वो असल में चीज़ एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। तो आई होप आपको वो ये मैगजीम समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे द बंगला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।